फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे एक बार फिर से मैं। आज नवमी का दिन था। 9 दिन माता की बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा पाठ करके गुजर गए, पता भी नहीं चला। आज नवमी की पूजा करनी थी, तो नवमी की पूजा के लिए सुबह से जल्दी से उठ के घर को साफ़ सफाई करके स्नान आदि करके मैंने माता रानी का बनाया भोग प्रसाद, जिसमें कि मैंने बनाई माता रानी के लिए पूड़ियाँ और खीर, जिसका कि भोग लगता है। तो सुबह से जल्दी से तैयार होके माता रानी के मंदिर में आ गई और माता रानी की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा की और उसके बाद माता रानी का भोग लगाया। क्योंकि जब भी माता रानी घर में आती हैं ना, तो 9 दिन तक हम सबके व्रत चलते हैं और माता रानी के भी व्रत होते हैं। हम लोग माता रानी की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। तो 9 दिनों तक बहुत ही अच्छा लगा। और जब किसी की भी विदाई का समय होता है ना, तो थोड़ा सा बुरा ही लगता है। तो आज माता रानी का बड़े ही श्रद्धा भाव से भोग प्रसाद बनाया और माता रानी का भोग लगाया। पूजा की विधि पूर्वक नवमी की जिस तरह से पूजा करते हैं, हवन किया। हवन तो रोज़ ही करना पूजा में रूटीन में शामिल होता है, क्योंकि हवन करने से बहुत ही अच्छा घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और हवन करने के साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं बहुत सारे। अगर आप अच्छी किस्म की औषधियाँ अपने हवन में ऐड करते हैं और अच्छी चीज़ें ऐड करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो किल होते हैं। मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ, सभी को हवन करना चाहिए। तो मैंने की पूजा और आज मुझे जाना था ना मम्मी के यहाँ, तो मैंने भक्ति भाव से पूजा की माता रानी की और माता रानी से प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह से आपने 9 दिनों में मुझे सेवा करने का अवसर दिया, मैया ऐसे ही हमेशा देते रहना। और ये साइन होते हैं ना कुछ, जैसे जवारे बहुत ही अच्छे मेरे जवारे हुए और जो अखंड ज्योत है वो 9 दिन तक ऐसे ही जलती रही। और हवन में तो साक्षात माता रानी के दर्शन हो रहे थे। तो इस तरह से ये मेरी सारी पूजा के जो साइन है माता रानी के विराजमान होने के, वो बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे और माता रानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था मान लो साक्षात प्रकट है। तो मेरी पूजा हो गई, फिर मैं निकल ली औरैया के लिए। मुझे जाना था मम्मी के यहाँ और मैं पहुँच गई। और रात में मम्मी के यहाँ था भंडारा, जिसमें कि मेरा पूरा गांव जो है ना, सभी लोग गांव वाले एकत्रित होके सहयोग देते हैं और सभी लोग मिल के भंडारा करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थी छोटी सी राजा, जो कि ये भी अपना योगदान देने आई सेवा के माता रानी के भंडारे में। और ये बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी नहीं मानी, आ गई। और बच्चे भी हमारे, बेटी बेटा, ये सब लोग ज़रूरत सभी लोग हर साल आते हैं माता रानी के भंडारे में अपनी अपनी सेवा देने, जो जिस तरह से दे सकता है, तन मन धन से, जैसे भी सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग माता रानी की सेवा में सहयोग देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे 9 दिन। हमारे गांव में ये मंदिर है जो शीतला माता का, यहाँ पे भागवत श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन होता है हर 6 महीने में, और हर 6 महीने में भंडारा भी होता है। बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के साथ मंदिर आई और इस तरह से माता रानी के भंडारे में बच्चों सहित रात में अपना योगदान दिया। बहुत अच्छा लगा। और ये सब थोड़ी सी चीज़ें ना करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। और जितना हम सेवा करेंगे ना, यही मेरे साथ जाना होता है। तो ये सब चीज़ों को, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, एक पॉजिटिव फील आता है ये सब करने से। और बच्चे भी पूरे मन से अपना अपना सहयोग दे रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह भतीजी का मुंडन हुआ था और हम लोग उसके बाद जा रहे थे इटावा। मुझे जाना था, कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था रात से ही, पता नहीं क्यों। तो मुझे इटावा जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो जब इटावा जाने के लिए जो भैया के साथ जाना था ना, तो वो आने में उनको थोड़ा लेट था, तो हम लोग आ गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये औरैया की बहुत ही सिद्ध माता है, काली माता। जो भी बिलोंग करते हैं वो ज़रूर जानते होंगे, बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये। और हमारे यहाँ तो माता रानी ने बहुत कुछ झोली भर भर के दिया है। हम लोग, हमारे यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं माता रानी में। और इनकी 9 दिनों तक ऐसे ही झांकी बहुत सुंदर सजी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ा सा मंदिर है ये माता रानी का। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद हमको निकलना था इटावा के लिए। तो दर्शन करने के बाद भैया को फ़ोन किया और वो भैया आने वाले थे। तब तक हम लोगों ने
माता रानी के दर्शन किए। और इस मंदिर में सभी भगवान की स्थापना है, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीता, भोले बाबा सभी की स्थापना है। उसके बाद मेरी मशीन ना मुझे ऑटोमेटिक करवानी थी। एक बार मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो भैया से ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए आई थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप इसको मत लीजिए, मैं आपकी ही मशीन को ऑटोमेटिक कर दूंगा, जो देसी मशीन होती है इसमें मोटर लगा के। तो मैं वही लेकर आई थी अपने यहाँ से, और भैया से बात की तो भैया ने बोला कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इस तरह से इसको बना दूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा ही फील करेंगे कि ये ऑटोमेटिक मशीन है। और जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, भैया ने बोला कि उनके पार्ट ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगी, जल्दी पल्दी कोई पार्ट मिलता नहीं है, और मिलते भी हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही सस्ते दामों में अपनी मशीन को सही करवा लूँगी। और उसके बाद हम लोग निकल लिए इटावा के लिए अपना कान दिखवाने के लिए, क्योंकि मेरे कान में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो कि। और साथ में मेरी कज़िन थी, क्योंकि उसको अपने घर जाना था, तो वो इटावा तक हमने कहा चलो हम छोड़ देंगे। इसलिए मेरी कज़िन, मेरी छोटी वाली बुआ की बेटी, वो भी साथ में थी और भाभी भी थी। तो हम लोगों का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने माता रानी की पूजा पाठ भी की और थोड़ी सी ट्रिप भी हो गई छोटी सी। तो कैसी लगी आज की मेरी ट्रिप, और कैसी लगी माता रानी के दर्शन और मेरी पूजा, बताना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।